हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है राइट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन निकालना है केसी का। तो उसके लिए आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहले ये आपको चेक करना है कि ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो अगर आप इसको चेक करें तो ये पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो केसी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट यहां पे क्या है, NO और Cl2। तो इनकी कंसंट्रेशन, तो NO की कंसंट्रेशन और इसकी पावर में क्या आएगा, जो इसके सामने कोफिशिएंट है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो NO के सामने यहां पे 2 नजर आ रहा है तो इसकी पावर में आप 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में यानी कि साथ में कंसंट्रेशन किसकी होगी, दूसरा प्रोडक्ट यानी कि Cl2 की। और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं और यहां पे आप इसकी पावर 1 लगाइए या ना लगाइए, आपकी मर्जी। उसके बाद अपॉन में NOCl, ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे, तो NOCl इसकी कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी और जो इसके सामने इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 वो ऊपर आ जाएगा पावर में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का केसी का एक्सप्रेशन हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में जो केमिकल रिएक्शन दी हुई है वो आपके सामने है। CuNO3 सॉलिड 2Cu सॉलिड प्लस 4NO2 गैस O2 गैस। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नजर आ रही है आपको या नहीं नजर आ रही है, तो आप देख लेंगे यहां पे रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, यहां आगे इसके 2 लगेगा। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड लग रही है। चलिए अब इसके केसी के एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो इसका केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। प्रोडक्ट्स हमारे पास ये सारे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन सबसे पहले लिखी जाएगी ऊपर। तो इसमें सबसे पहले आएगा CuO, इसकी कंसंट्रेशन और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही NO2 4 आ जाएगा इसके सामने, जो भी ये वैल्यू है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो पावर में चली जाएगी। और O2 अपॉन में CuNO3 होल ट्वाइस, इसकी कंसंट्रेशन लिख के इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको यहां पे नजर आ रहा होगा ये 2, ये पावर में चला जाएगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। यहां पर हमारे पास जो CuNO3 है ये सॉलिड फॉर्म में गिवन है। ऐसे ही CuO ये भी सॉलिड फॉर्म में गिवन है। जब भी कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होगा तो उसकी कंसंट्रेशन केसी के एक्सप्रेशन में आप 1 एज्यूम करेंगे, यानी कि CuNO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इस ब्रैकेट का मतलब अगर हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, ये 1 होगी। तो यहां बट लगा देंगे क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी। ऐसे ही CuO भी सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, 1 एज्यूम कर ली जाएगी। 1 क्यों एज्यूम कर ली जाती है, आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं वहां हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी बस ये मान के चलिए कि जब भी आपके केमिकल रिएक्शन में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड लिखा हो तो उसकी कंसंट्रेशन आप 1 एज्यूम कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, अब केसी के एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज लाना है। और चेंज क्या लाना है कि CuO की कंसंट्रेशन को 1 लिख देना है और CuNO3 होल ट्वाइस की कंसंट्रेशन को भी
1 लिख देना है। तो हमारा एक्सप्रेशन देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। तो CuO की कंसंट्रेशन में 1 पुट कर रहा हूं, NO2 में कोई चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा, O2 भी एज इट इज रहेगा, और नीचे CuNO3 2 और ये स्क्वायर। तो इसकी कंसंट्रेशन भी आपको यहां 1 भरनी थी, तो यहां पे 1 भर देते हैं, यहां पे 1 आ जाएगा और स्क्वायर एज इट इज। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, NO2 की कंसंट्रेशन इसकी पावर 4 और O2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट की केमिकल इक्वेशन दे रखी है। तो इसका Kc का एक्सप्रेशन बनेगा Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं CH3COOH, तो ये कंसंट्रेशन लिख दीजिए, और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है इसको भी आपको एक बार चेक कर लेना है। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख के, अब सबके सामने कोफिशिएंट देखिए 1 है, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 एज्यूम कर सकते हैं आप। तो सबको पावर 1 मिलेगी, तो पावर 1 लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो भी उसका मतलब पावर 1 ही होता है। तो C2H5OH और एक कंसंट्रेशन का सिंबल। नीचे आ जाएंगे रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास यहां पे कौन कौन है, एक ये वाला CH3COO C2H5 और एक H2O। तो यहां पे लिखो इनको CH3COO C2H5 और यहां पे H2O। अभी एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा H2O है उसके ब्रैकेट में आप देख सकते हैं ये L लिखा हुआ है, यानी कि H2O प्योर लिक्विड की फॉर्म में है। जब भी प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड दिया होगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 होगी। तो H2O जो कि प्योर लिक्विड था उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे H2O की कंसंट्रेशन को हम 1 पुट कर देंगे। तो हमारा Kc का जो न्यू एक्सप्रेशन है वो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, concentration of C2H5OH divided by concentration of CH3COO C2H5 और H2O कंसंट्रेशन 1 पुट कर देंगे। तो पूरा नया एक्सप्रेशन जो हमारा बनेगा वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे H2O हट जाएगा। तो नया एक्सप्रेशन बनेगा हमारा CH3COOH C2H5OH अपॉन CH3COO C2H5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में यहां पे एक्वस है। Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो प्रोडक्ट यहां पे हमारे पास है FeOH3 और नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, यानी कि Fe3+ की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन OH- की, और इसकी पावर 3 आ जाएगा। बट यहां पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो हमारा FeOH3 है ये प्योर सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी 1 बन जाएगी।
तो इसकी कंसंट्रेशन की जगह पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 1 Fe 3 प्लस OH माइनस 3। तो ये Kc का हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा पार्ट 4 का। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। चलिए फिफ्थ यानी कि लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट में आपकी एनसीईआरटी की बुक में शायद F2 के ब्रैकेट में ये G है और IF5 के ब्रैकेट में भी G है। ये आपकी बुक में शायद गिवन ना हो। एनसीईआरटी की बुक में मैंने देखा है सिर्फ I2 के ब्रैकेट में S दिया हुआ है, ये F2 के ब्रैकेट यहाँ पे है ही नहीं और IF5 के ब्रैकेट भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये IF5 भी गैसियस फॉर्म में होता है। तो चलिए इसका Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो Kc का एक्सप्रेशन बनेगा पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट हमारे पास ये है IF5, तो IF5 इसकी कंसंट्रेशन और ये 2 है, ये आ जाएगा ऊपर पावर में, डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं I2 और F2, लेकिन F2 के सामने आपको ये 5 नजर आ रहा होगा, तो ये 5 यहां पावर में चला जाएगा। तो एक्सप्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। I2 यहां पे सॉलिड है, तो I2 यहां पे सॉलिड है, तो I2 की जो कंसंट्रेशन है वो 1 होगी। तो इस एक्सप्रेशन में I2 की कंसंट्रेशन अगर 1 रखी जाए तो हमारे पास आंसर आएगा IF5 1 F2 5, यानी कि ये फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा IF5 की पावर 2 डिवाइड बाय F2 की पावर 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो यार तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।